आगरा में चोरी के शक में तालिबानी सजा, ग्रामीणों ने हाथ पैर बांधकर युवक के कपड़े फाड़े, बेल्ट और डंडों से पीट पीट कर किया अधमरा। तपती धूप में युवक को पीटते रहे लोग, युवक की पिटाई का वीडियो आया सामने। हमीरपुर जिले में चोरों के साथ अमानवीय व्यवहार का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। ग्रामीणों ने 2 बकरी चोरों के हाथ बांधकर पूरे गांव घुमाया, लाठी डंडों से पिटाई करते हुए वीडियो आया सामने। कौशाम्बी में दारोगा के रिटायर होने पर जनता ने निकाली यात्रा, डीजे के धुन पर निकाली गई विदाई यात्रा। दूल्हे की तरह घोड़े पर सवार होकर निकले दारोगा जी। विदाई यात्रा में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां, बगैर मास्क के लोगों में मची सेल्फी लेने की होड़। फतेहपुर जिले में राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह के गेहूं केंद्र में छापेमारी से हड़कंप। खुले मैदान में गेहूं से लदे ट्रैक्टर को देखकर भड़क गए मंत्री जी। केंद्र प्रभारी को सुनाई खरी खोटी, किसानों को किसी भी हाल में परेशान न करने की दी नसीहत। गोंडा के वजीरगंज में सिलेंडर ब्लास्ट से बड़ा हादसा, खाना बनाते वक्त हुए विस्फोट में 2 घर जबीदोल। 3 किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज, बिल्डिंग ढहने से 15 लोग मलबे में दबे। हादसे में 4 बच्चों समेत 8 लोग की मौत हो गई, जबकि 7 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात, घटनास्थल को किया गया सील। करीब 3 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में सिलेंडर फटने से हुए हादसे पर दुख जताया। उच्च अधिकारियों को घायलों के उचित इलाज के लिए दिए निर्देश, साथ ही उच्च स्तरीय जांच करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में सिलेंडर फटने से हुए हादसे पर दुख जताया। उच्च अधिकारियों को घायलों के उचित इलाज के लिए दिए निर्देश, साथ ही उच्च स्तरीय जांच करने के लिए कहा। लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पर सुबह सुबह हलचल हुई तेज। बीएल संतोष की मैराथन बैठकों का आज तीसरा दिन। लखनऊ जिला इकाई की समन्वय हुई बैठक, बीजेपी के पार्टी प्रवक्ताओं के साथ भी हुई मीटिंग। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के मास्टर प्लान को लेकर बैठक करेंगे, जिसमें अलग अलग विभागों के अधिकारियों और मंत्री भी शामिल होंगे और ये बैठक शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन का विवादित बयान, महामारी तूफानों के लिए सरकार को बताया जिम्मेदार। कहा प्राकृतिक आफतों के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार, शरीयत में दखल अंदाजी की वजह से आपदाएं। पिछले दिनों क्या हुआ है, लाशों की कितनी बेहुरमती हुई है, कुत्तों को लाशें खानी पड़ गई, दरिया में बहा दी गई। देश में सबसे ज्यादा यूपी में रिकॉर्ड तोड़ कोविड टेस्ट, प्रदेश में 5 करोड़ से ज्यादा कोविड टेस्ट पूरे। 5 करोड़ कोविड टेस्ट वाला पहला राज्य बना यूपी। यूपी में कोरोना से रिकवरी रेट पहुंचा 97.1%। पिछले 24 घंटे में यूपी के अंदर 1500 नए कोरोना केस सामने आए। पहले दिन यूपी में 3 लाख से ज्यादा टीके लगे। प्रदेश के 75 जिलों में 5789 टीका केंद्र बनाए गए थे। जून में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। यूपी में 3 और जिलों को किया गया अनलॉक। 600 से कम एक्टिव केस रहने पर अब प्रदेश के 64 जिलों से हटाया गया कोरोना कर्फ्यू। नोएडा, गाजियाबाद समेत प्रदेश के 11 जिलों में अभी भी कोरोना कर्फ्यू जारी। वाराणसी में ब्लैक फंगस का कहर जारी। 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 4 नए मरीज मिले। बीएचयू में अब तक ब्लैक फंगस के 131 मरीज आए। अब तक ब्लैक फंगस से 24 मरीजों की मौत। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों और मौत की संख्या में एक बार फिर तेजी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,32,788 नए कोरोना केस रिपोर्ट। 3,207 संक्रमितों की मौत। 2,31,456 लोग कोरोना से ठीक। बीते दिन 1,01,875 एक्टिव केस कम। 1 जून तक देश भर में 21,85,86,667 कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। बीते दिन 23,97,000 टीके लगाए गए। अब तक 35 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। 24 घंटे में 20 लाख कोरोना सैंपल जांचे गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 6% से ज्यादा है। देश में 2,83,07,832 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। इसके अलावा 2,61,79,000 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हैं। एक्टिव केस की तादाद 17,93,645 हो गई। वहीं कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 3,35,102 हो गया।
प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए सरकार पर हमला बोला। वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि केंद्र सरकार की ढुलमुल वैक्सीन नीति ने वैक्सीन वितरण को अधर में लाकर छोड़ दिया है। आज देश में प्रतिदिन औसतन सिर्फ 19 लाख लोगों को वैक्सीन लग पा रही है। सुल्तानपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, बिना एक्सपायरी डेट की दवाई जलाई। सीएमओ ने एसीएमओ को जांच के लिए भेजा। कादीपुर ब्लॉक के विजेतुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला। बस्ती के मेहरीपुर गांव में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, बिना सैंपल लिए तोड़ी जा रही जांच किट। जांच किट तोड़ने का वीडियो हुआ वायरल। डीएम ने दोनों संविदा कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के दिए निर्देश। डीएम के निर्देश पर सीएमओ ने संविदा समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की। पीलीभीत में आयुर्वेदिक कॉलेज औषधि निर्माणशाला में बनाई जा रही औषधियों की बढ़ रही डिमांड। आयुष काढ़ा और आयुष योग जैसी दवाएं मरीजों के इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में कारगर। एटा के प्राचीन काली मंदिर की कोरोना टीकाकरण को लेकर अच्छी पहल। मंदिर के पुजारी ने गेट पर लिख दिया कि मंदिर में उसी को एंट्री मिलेगी जो कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। कोरोना महामारी से बचाव के लिए रुड़की पुलिस प्रशासन लोगों को कर रहा है जागरूक। एएसडीएम ने लोगों से अपील की, वैक्सीनेशन से डरने की कोई जरूरत नहीं, कोरोना का सुरक्षा कवच है वैक्सीन। कोरोना काल में सरकार ने लोगों की मदद के लिए खोला खजाना। श्रावस्ती के चौलाही गांव में कई मृतक परिवारों को 5,000 की आर्थिक सहायता दी गई। इस पर गरीब परिवारों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में उमड़ी भारी भीड़। वैक्सीनेशन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को किया दरकिनार। इटावा में शुरू हुए 18+ वैक्सीनेशन कैंप का पुलिस लाइन में निरीक्षण करने पहुंची डीएम श्रुति सिंह। जनपद में 18 से 44 साल की आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए लगाए गए 80 कैंप। स्वास्थ्य विभाग की टीम के देरी से पहुंचने के चलते लोगों को घंटों करना पड़ा इंतजार। बलरामपुर में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की हुई शुरुआत। 89 सेंटरों पर किया गया वैक्सीनेशन। जिले के 9 सेंटरों पर चलाया गया विशेष टीकाकरण अभियान। मीडिया कर्मियों, न्याय विभाग और सरकारी शिक्षकों के लिए लगे अलग अलग काउंटर। प्रतापगढ़ में पुल से युवती ने नदी में लगाई छलांग। 3 लोगों ने नदी में कूदकर बचाने की कोशिश की पर नहीं मिली युवती। नगर कोतवाली इलाके के गायघाट का मामला। हरिद्वार की गंग नहर में एक युवक के डूबने से हड़कंप मच गया। जल पुलिस की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। पानी का बहाव तेज होने के चलते युवक पानी की लहरों के बीच समा गया। मुरादाबाद में क्लस्टर रॉ मटेरियल फैक्ट्री में जोरदार धमाका। फैक्ट्री का उड़ा 3 शेड। धमाके की तेज आवाज से फैली दहशत। 5 कर्मचारी आग की चपेट में आकर झुलसे। 2 की हालत गंभीर। फैक्ट्री में एल्युमिनियम स्क्रैप को गलाकर सिल्ली बनाने का होता है काम। मुरादाबाद संभल रोड की घटना। नोएडा में युवक और युवती ने गोली मारकर की खुदकुशी। दोनों के आपस में संबंध को लेकर जांच कर रही थी पुलिस। थाना सेक्टर 49 क्षेत्र का मामला। फिरोजाबाद में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों का बवाल। ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर काटा हंगामा। गाड़ियों के शीशे तोड़कर पुलिस पर किया पथराव। थाना नारकी क्षेत्र के पहाड़पुर गांव के सामने का मामला। घटनास्थल पर एसडीएम समेत कई थानों की पुलिस फोर्स। चित्रकूट के पहाड़ी थाना क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना पर दबिश देने गई पुलिस टीम पर बालू माफिया का हमला। 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। पुलिस टीम ने मोरंग खनन माफिया की धरपकड़ के लिए दी दबिश। मथुरा के वृंदावन में संपत्ति की खातिर भाई बना भाई की जान का दुश्मन। गेस्ट हाउस संचालक पर उसके भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर की फायरिंग। गोली लगने से संचालक गंभीर रूप से घायल। प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। चंदौली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। फूलपुर इलाके से अपहृत होम्योपैथी के डॉक्टर को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 40 लाख रुपए भी बरामद। परिजनों से मांगे थे 70 लाख रुपए। बदमाशों से पूछताछ जारी। बांदा जिलाधिकारी दीपा निरंजन ने अंग्रेजी शराब की दुकानों के औचक निरीक्षण के दौरान कमियां पाए जाने पर दुकान को सील करने के निर्देश दिए। एक दुकान पर QR कोड गलत होने की वजह से कार्यवाही के निर्देश दिए। गोंडा में सामुदायिक शौचालय में 12 साल की बच्ची का संदिग्ध हालत में मिला शव। बच्ची की मां का आरोप, सारा सामान छीनने के बाद उसकी हत्या की गई। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और डॉग स्क्वाड टीम के साथ फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।
मिर्जापुर के रमईपट्टी में पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर युवक की हत्या। सिंचाई विभाग में चालक पद पर तैनात था युवक। गोली मारने के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से भाग निकले। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। इटावा में फर्रुखाबाद रेलवे क्रॉसिंग पर 2 सगी बहनों के शव मिलने से हड़कंप। परिजनों ने गांव के 2 लड़कों पर लगाया हत्या का आरोप। दोनों लड़कियां क्लास 9 और 11वीं में पढ़ती हैं। पुलिस को परिजनों की तरफ से नहीं मिली कोई तहरीर। बांदा में पति ने पत्नी की जहरीला पदार्थ देकर की हत्या। मरने से पहले पत्नी के बयान का वीडियो हुआ वायरल। पति ने भी जहर पिलाने की बात स्वीकारी। बदौसा थाना क्षेत्र के पोहार गांव का मामला। कासगंज में दबंगों का कहर। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत बच्चों को राशन बांटने गई समूह सखी से राशन को छीनने की कोशिश। राशन छीनने में नाकाम रहने पर महिला से की बदसलूकी और छेड़छाड़। अलीगढ़ शराब कांड पर एक्शन में प्रशासन। शराब माफिया की संपत्ति जब्त कर ट्यूबवेल पर चलाया बुलडोजर। मुख्य आरोपी की तलाश हुई तेज। राजधानी में कोरोना महामारी के दौरान भी चल रहा जिस्म फरोशी का काला कारोबार। लखनऊ में इंटरनेशनल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। आधा दर्जन से ज्यादा युवतियां हिरासत में। कुछ रशियन लड़कियां भी जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल। उज्बेकिस्तान की 2 युवतियों सहित 10 लोग गिरफ्तार। चिन्हट थाना क्षेत्र का मामला। हापुड़ की बहादुरगढ़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 बदमाशों को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। 2 तमंचे, 1 चाकू और फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की गाड़ी बरामद। गश्त के दौरान छात्रों ने पुलिस टीम पर किया था फायर। पकड़े गए आरोपियों पर पहले से ही दर्ज हैं दर्जनों मुकदमे। नमामि गंगे परियोजना के तहत रामनगर में 55 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माणाधीन है, जिसका पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीवरेज प्लांट का काम 95% तक पूरा हो चुका है। यूपी के नए डीजीपी के लिए शुरू हुई तलाश। 30 जून को रिटायर हो रहे हैं वर्तमान डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी। नए डीजीपी को लेकर कई नामों की हो रही चर्चा। राज्य सरकार की तरफ से यूपीएससी को डीजीपी के लिए चुने गए आईपीएस अफसरों की भेजी गई लिस्ट। पंचायत चुनाव के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर शुरू हुई जंग। गाजियाबाद में एक दूसरे के सदस्यों की जोड़ तोड़ का खेल भी शुरू। बीजेपी, सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच जंग। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे रुद्रप्रयाग से 7 किलोमीटर दूर नरकोटा के पास 3 दिनों से बंद पड़ा है। हाईवे के ऊपर पहाड़ी से लगातार हो रहा है भूस्खलन। हाईवे को खोलने में हो रही है दिक्कत। केदारनाथ धाम में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से बड़ी ठंड की वजह से पुनर्निर्माण कार्य भी रुक गए हैं। इन दिनों धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत घाट, रास्तों, तीर्थ पुरोहितों के घर आदि के कार्य चल रहे हैं। गोंडा के जिला अस्पताल की बदहाल तस्वीरें आई सामने। आधे घंटे की बारिश में पानी पानी हुआ परिसर। अस्पताल बना तालाब पानी के बीच। स्ट्रेचर पर जाते दिखे मरीज। कोविड जांच कराने आए लोगों को हुई परेशानी। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में तेज आंधी तूफान से गिरा मकान। तेज आंधी तूफान से भरभरा कर गिरी मकान की छत। मकान के अंदर 6 से ज्यादा लोग थे मौजूद। पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी को निकाला बाहर। एक शख्स की हालत गंभीर। गोंडा में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। लगातार हो रही बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में बनी कच्ची सड़क में जलभराव। बारिश से बचने के लिए घरों में कैद होने को मजबूर लोग। पौड़ी के बैंगवाड़ी गांव में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ। जिला प्रशासन की टीम अब नुकसान का आकलन करने में जुटी। खुद डीएम ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का मुआयना किया और बादल फटने के कारण आई आपदा से हुई क्षति की जानकारी ली। मॉनसून को लेकर अच्छी खबर। लगातार तीसरे साल देश में सामान्य बारिश की संभावना। मॉनसून के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य और सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। जून से सितंबर के पूरे सीजन के दौरान देश भर में औसतन 101% बारिश की संभावना। फेमिना मिस इंडिया 2020 की रनर अप मान्या सिंह ने राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। सोशल वर्कर सुनैना प्रकाश भी इस दौरान मौजूद रहीं। देवरिया की रहने वाली मान्या सिंह के पिता हैं ऑटो ड्राइवर। जोशीमठ में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट। वन विभाग ने गश्ती दल को किया रवाना। कोरोना के कारण पर्यटकों के लिए बंद है पार्क। तस्करों की धरपकड़ भी जारी।
पौड़ी जिले के चौथान क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं बेहद लचर। क्षेत्र की करीब 71 गर्भवती महिलाएं अस्पताल पहुंची तो उनके लिए अल्ट्रासाउंड मशीन की व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते गर्भवती महिलाओं को वापस लौटना पड़ा। महिलाओं के अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था कराने के लिए डीएम पौड़ी को निर्देश दिए गए हैं। केस दर्ज होते ही बेवजह गिरफ्तारी को हाई कोर्ट ने माना मानवाधिकार का उल्लंघन। हाई कोर्ट ने कहा आखिरी विकल्प हो गिरफ्तारी। भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार पुलिस हेड कांस्टेबल को दी जमानत। गाजियाबाद नगर निगम के 15% गृह कर बढ़ाने का विरोध। व्यापारियों के साथ कई पार्षद भी कर रहे प्रदर्शन। लोगों ने काले झंडे दिखाकर जताया विरोध। पिथौरागढ़ के मनीष कसनियाल ने फतेह की माउंट एवरेस्ट की चोटी। सुबह 5 बजे फहराया झंडा। आईएमएफ के बैनर तले शुरू हुआ था अभियान। कासनी गांव के रहने वाले हैं मनीष कसनियाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना स्थापना दिवस की बधाई दी। ट्वीट कर कहा, राज्य को अनूठी संस्कृति और मेहनती लोगों का आशीर्वाद मिला। तेलंगाना के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना। होमवर्क से परेशान जम्मू कश्मीर की बच्ची ने पीएम मोदी से शिकायत की। एलजी मनोज सिन्हा ने लिया एक्शन। शिक्षा विभाग को 48 घंटों के भीतर नीति बनाने का दिया निर्देश। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? अमेरिका के 2 वरिष्ठ रोग विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति के सिलसिले में चीन से दुनिया के सहयोग करने की अपील की। साथ ही कोविड-26 और कोविड-32 को लेकर चेतावनी दी। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, निष्पक्ष, न्याय संगत, समावेशी, बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के लिए प्रयासरत। बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, डिजिटल और सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने पर जोर। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। सेंसेक्स की शुरुआत 135 अंक की गिरावट के साथ 51,799 के स्तर पर हुई। वहीं निफ्टी 33 अंक नीचे 15,541 के स्तर पर खुला। 1006 शेयरों में तेजी तो 551 शेयरों में आई गिरावट। 77 शेयरों में कोई बदलाव नहीं। इंग्लैंड रवाना होने से पहले बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों को दी बड़ी राहत। भारतीय टीम के खिलाड़ी, कोचिंग स्टाफ और सहायक स्टाफ को इंग्लैंड दौरे पर परिवार को साथ लेने की मिली इजाजत। इंग्लैंड में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेलेगा भारत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम अगले साल शादी करेंगे। उन्होंने अपनी चचेरी बहन के साथ सगाई कर ली है। इस वक्त बाबर पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे सीजन में हिस्सा लेने के लिए अबू धाबी में है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन। 19 सदस्यीय दल ने अब तक जीते 2 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य समेत कुल 15 पदक। 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन जापानी टेनिस स्टार नाओमी ओसाका ने मीडिया इंटरेक्शन विवाद पर फ्रेंच ओपन से अपना नाम लिया वापस। मानसिक परेशानी का दिया हवाला। ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर करण मेहरा को मुंबई पुलिस ने पत्नी निशा रावल के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया था। अब करण मेहरा को बेल मिल गई है। निशा रावल ने मुंबई पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी। निशा ने आरोप लगाया कि करण मेहरा ने झगड़ा करने के बाद उनके साथ मारपीट की। बेल मिलने के बाद एक्टर करण ने कहा कि उनकी पत्नी टीवी एक्ट्रेस निशा रावल ने उन पर केस करने के लिए अपना सिर दीवार में दे मारा। करण का आरोप है कि निशा ने उन्हें गालियां दी और उन पर थूका। निशा की शिकायत पर पुलिस ने करण को गिरफ्तार किया था। करण मेहरा और निशा रावल ने करीब 6 साल डेटिंग के बाद 2012 में शादी की थी। करण का आरोप है कि तलाक के लिए मोटी रकम की डिमांड कर रही है उनकी पत्नी। टीवी शो एक दीवाना था फेम अभिनेत्री डोनल बिष्ट ने कहा कि मॉडलिंग के दिनों में उन्होंने कास्टिंग काउच का सामना किया। डोनल ने कहा कि वो दिल्ली में थी, तब उन्हें दक्षिण भारतीय फिल्म मेकर ने समझौता करने को कहा था। उन्होंने कहा, लोगों को पता चलता है कि आप मॉडल हैं, तो वो आपके पास आने की कोशिश करते हैं। ऐश्वर्या राय की भाभी के एब्स और टोन बॉडी देखकर लोगों के उड़े होश। लॉकडाउन में किया गजब ट्रांसफॉर्मेशन, वायरल हुई तस्वीरें। ऐश की भाभी श्रीमा राय डिजिटल क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर हैं। वो मॉडल भी रह चुकी हैं और मिसेस इंडिया ग्लोब 2009 की विनर भी रह चुकी हैं। ऐश्वर्या के भाई आदित्य से शादी के बाद मुंबई के बांद्रा में वो सेटल हो गई और इनके 2 बच्चे भी हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हुमा कुरैशी की हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज महारानी धूम मचा रही है। वेब सीरीज महारानी में पॉलिटिकल ड्रामा दिखाया गया है, जिसमें हुमा कुरैशी ने मुख्य किरदार निभाया है। उनके अलावा इस सीरीज में सोहम शाह, अमित सियाल समेत कई बड़े एक्टर्स नजर आए।
मुंबई के बांद्रा में पेट डॉग कैस्पर को लेकर वॉक करने निकली मलाइका अरोड़ा। सामने आई खास तस्वीरें। लॉकडाउन में कभी मलाइका खुद जॉगिंग करती नजर आती है तो कभी वो अपने पेट डॉग कैस्पर को वॉक कराने ले जाती है। एक्ट्रेस पूजा हेगड़े को हाल ही में मुंबई में बेहद कूल अंदाज में स्पॉट किया गया। इस दौरान पूजा की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। कोरोना महामारी से बचने के लिए पूजा ने चेहरे पर मास्क कवर किया हुआ था। अप्रैल के महीने में पूजा हेगड़े कोरोना की चपेट में आई थी। हालांकि जल्द ही वो कोरोना से रिकवर हो गई। सैफ अली खान और तब्बू स्टारर फिल्म जवानी जानेमन से डेब्यू करने वाली अलाया एफ को मुंबई के जुहू में स्पॉट किया गया, जहां उनका कैजुअल लुक काफी शानदार दिखा। फिलहाल दिवंगत बाला साहब ठाकरे के पोते ऐश्वर्या ठाकरे के साथ उनके रिलेशनशिप के चर्चे हैं।